वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर का तीसरी क्लास जो थी हमारी उसमें देखा था गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम और चारों नियमों को पढ़ लिया था और अच्छे से आपने समझा था। अब हम इस क्लास के अंदर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और गोलीय दर्पण भी हमने दो प्रकार के पढ़े हुए हैं, अवतल और उत्तल। तो अवतल के लिए पहले पढ़ लेते हैं हम अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब कब बनता है। प्रतिबिंब तब बनता है जब दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती है। कोई दो परावर्तित किरणें आपस में जब मिलती है तो वहीं पर उसी समय क्या बन जाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। बात क्लियर है। तो पहला हम देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण जो है इस प्रकार से बनता है। उभरे हुए भाग पर क्या होती है भाई, रजत पॉलिश की जाती है और ये इसकी ध्रुव होता है और ध्रुव से निकलने वाली एक अनंत तक जाने वाली एक मुख्य अक्ष होती है। पहली स्थिति में जब बिंब जो है वो कहाँ हो, बिंब जो है वो कहाँ हो, अनंत पर। कहाँ हो, अनंत पर। कहाँ है, अनंत पर। तो इसमें वस्तु जो है वो अनंत पर रखी हुई। तो अनंत पर किस प्रकार से रखेंगे वस्तु को, इस प्रकार से, अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो। ये दर्पण का फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C। तो मैंने कहा प्रतिबिंब को बनाने के लिए आपको दो परावर्तित प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। तो एक प्रकाश किरण आप इसके मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे। तो ये परावर्तन के पश्चात मैंने पहला ही नियम पढ़ा रखा है गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम, कि जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष को फोकस पर काटती है। बात क्लियर है। यहीं पर एक प्रकाश किरण ये से जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर है और कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा भाई, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब बना है F पर, मतलब कि फोकस पर। बात क्लियर है। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, प्रतिबिंब का स्वरूप। तो प्रतिबिंब जब भी जिस साइड वस्तु रखी हुई हो और उसी साइड अगर प्रतिबिंब बनाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तव में मिलती हुई दिख रही है हमको, वास्तव में क्या हो रहा है, मिलती हुई दिख रही है। तो प्रतिबिंब का स्वरूप जो है वो वास्तविक है, वास्तविक है। और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा। कैसा बनता है, सीधा। और आकार कैसा है इसका, आकार। चौथी चीज हमको ये लिखनी पड़ेगी कि इसका आकार कैसा है। तो जितनी बड़ी वस्तु थी, जितनी बड़ी वस्तु थी हमारी, एक मिनट, सीधा नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये कैसा बनता है भाई, उल्टा बनता है। यहाँ पर कैसा बनता है, उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो आकार कैसा होगा इसका, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, एकदम बिंदु की तरह। किसकी तरह, बिंदु की तरह प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु बहुत बड़ी थी और बिंदु जैसा हमारा प्रतिबिंब बना। बात क्लियर है। तो पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब अनंत पर है तो फोकस पर बन रहा है, अनंत पर है तो फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है और वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। अब हम अगली स्टेप में क्या करें, इस प्रतिबिंब, इस बिंब को, वस्तु को उठाकर वक्रता केंद्र C के पास में लाए, लेकिन C पर नहीं लाना, वक्रता C से, वक्रता केंद्र C से दूर और अनंत के बीच में कहीं ले जाना है। तो देखो अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब सेकंड जो स्थिति है उस पर हम प्रतिबिंब का निर्माण करें। ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र C और ये F। ठीक है। और इस बार हमने कहाँ रखा वस्तु को, C से दूर। तो बिंब कहाँ है आपका, बिंब। ये चारों चीजें आपको लिखनी है। ये बिंब, प्रतिबिंब, स्वरूप और आकार। प्रतिबिंब का की स्थिति है, प्रतिबिंब का स्वरूप है, प्रतिबिंब का आकार है, जबकि ये बिंब की स्थिति है ना। तो बिंब की स्थिति कहाँ पर है भाई, C से दूर या C से
परे। कहाँ पर है? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? सी से परे। अब एक प्रकाश किरण आपको क्या करना है? मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है, और आपको याद है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती है तो वह मुख्य अक्ष को कहाँ काटती है भाई? फोकस पर काटती है। बात क्लियर है? कहाँ से काटी है इसने? कौन से बिंदु से गुजरी है? फोकस से होती हुई गुजर गई। अब एक प्रकाश किरण आपको कहाँ से गुजार देनी है? दूसरा नियम, फोकस से होकर गुजार देनी है। देखो ये चित्र, ये जो है प्रतिबिंब, इस बिंब को नाम हमने ए बी दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? ए बी। एक प्रकाश किरण हमने इस प्रकार से गुजारी, फोकस से होकर गुजारी, तो ये दर्पण से टकराई, और दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर गुजरी? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जहां पर भी ये दोनों प्रकाश किरणें मिलती है वहीं पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। देखो प्रतिबिंब सीधा रखा हुआ था, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब जो है वो बना है सी व एफ के बीच। कहाँ पर बना है? सी व एफ के बीच। और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है? प्रतिबिंब का स्वरूप जो है वो वास्तविक है। वास्तविक है, और वास्तविक जब कोई वस्तु बनती है, जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और हमको दिख रहा है ए बी हमने ली थी, लेकिन हमारा क्या बना है? प्रतिबिंब कैसा बना है? बी ए। अच्छा, आकार कैसा है उसका? साइज कैसा है? तो वस्तु से छोटा। तो लिख देंगे यहां पर वस्तु से छोटा। बात क्लियर है? हम देख रहे हैं कि जैसे अनंत पर था तो फोकस पर बन रहा है, अनंत से थोड़ा दर्पण के पास आए तो प्रतिबिंब कहाँ खिसक रहा है? इस दर्पण से दूर खिसक रहा है। किधर खिसक रहा है? दूर। यही पैटर्न आगे आने वाली स्थितियों में भी होगा। तो आगे आने वाली स्थितियों पर हम बनाते हैं प्रतिबिंब। तो तीसरी जो है, इसको तो मिटाने की आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं अपन। तीसरी जो स्थिति है, अब वो सी पर आएगा। प्रतिबिंब कहाँ, बिंब जो है वो कहाँ होगा? सी पर। तो ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये एफ और ये सी। अब वस्तु को कहाँ रखना है हमको? सी पर। कहाँ पर रखना है? सी पर। और एक प्रकाश किरण को कहाँ गुजार देनी है? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, तो वह कहाँ से होकर गुजरेगी भाई? फोकस से। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। इस प्रकार से गुजर गई। और एक प्रकाश किरण को आपको दर्पण के फोकस से होकर गुजार देना है, जो कहाँ से होकर गुजरेगी भाई? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में मैंने ये नाप कर नहीं बनाया, लेकिन जब आप नाप कर बनाओगे तो सीधी रेखाओं को बनाना है इस प्रकार से, यहां पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? वस्तु सी पर रखी हुई है। तो बिंब की स्थिति कहां पर है? यहां पर बिंब जो है वो है सी पर। कहां पर है? बिंब कहां पर बना है? सी पर। और प्रतिबिंब भी कहां पर बना है? सी पर। और स्वरूप कैसा है? वास्तविक व उल्टा। आकार कैसा है? जिस साइज का हमारा बिंब था, उसी साइज का वस्तु के बराबर क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। तो जब वक्रता केंद्र पर रखी हुई है वस्तु, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है उल्टा, और वस्तु के बराबर, वस्तु के आकार के जैसा ही बनता है। बात क्लियर? जब अनंत पर थी तब फोकस पर बन रहा था, जब अनंत से सी के पास में आए तब फोकस से इधर खिसका, अब इधर आए तो ये भी एक खाना इधर खिसक गया। बात क्लियर है? ये तीन स्थितियों पर तो हमने प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया है। अब हम सी से एफ के बीच में जाएंगे, सी से एफ की ओर जा रहे हैं, अनंत से हम दर्पण के पास में आ रहे हैं, तो प्रतिबिंब उधर खिसकता जाएगा। ये पैटर्न आपको इन तीन जो स्थितियां हैं इनमें समझ में आ गया होगा। अब हम चौथी स्थिति पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो चौथी स्थिति के लिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं इसको। तो चौथी स्थिति में ये तो दर्पण
अवतल दर्पण, ठीक है, और ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब C व F के बीच में कहाँ किसको रखना है भाई? वस्तु को। C व F के बीच में किसको रखना है? वस्तु को यहाँ रख देना है, ठीक है। एक प्रकाश किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर ले जानी है, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी भाई? फोकस से गुजरेगी। बात क्लियर? एक प्रकाश किरण आपको फोकस से गुजार देनी है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो जा रही इधर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जानी इसको। तो अब जो प्रतिबिंब, ये दोनों प्रकाश किरणें जहां पर, दोनों भी परावर्तित किरणें जहां भी मिलेगी वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। देखिए हमारा C इस जगह है ये, और प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही है? C से दूर, C से परे। तो वस्तु कहाँ रखी हुई है? C व F के बीच। वस्तु कहाँ रखी हुई है? C व F के बीच, ठीक है, C व F के बीच। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C से दूर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर C से दूर या C से परे। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। हमने वस्तु को AB लिया है और ये बन रहा है BA। वास्तविक बन रहा है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और वस्तु से क्या छोटा बन रहा है? नहीं, वस्तु जितनी बड़ी है वस्तु से। अब जैसे C से इधर आए ना, जिस C से इधर आया प्रतिबिंब, वैसे ही वस्तु से कैसा बनने लगा भाई? वस्तु से बड़ा। वस्तु से कैसा हो गया? बड़ा। तो ये चौथी कंडीशन में जब बिंब C व F के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C से दूर बनता है। कहाँ बनता है? C से दूर बनता है। वास्तविक बनता है उल्टा, और वस्तु से बड़ा बनता है। क्लियर है? अब पांचवी स्थिति देखते हैं अपन। पांचवी स्थिति में अब वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस बिंदु F पर रखना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखते हैं। तो इसके लिए इसको मिटा ही देते हैं ना। पांचवी स्थिति के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा देखते हैं। ये मुख्य अक्ष और ये जो मुख्य अक्ष है यहाँ पर है फोकस बिंदु F, ये है वक्रता केंद्र C। अब प्रकाश वस्तु को कहाँ रखना है? F पर रखना है। F पर जब हमने वस्तु को रखा तो एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर गई। जो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी भाई? फोकस से गुजरेगी। बात क्लियर है? एक प्रकाश किरण को आपको कैसे गुजारना है? दर्पण के ध्रुव पर टकराना है। कहाँ पर? दर्पण के ध्रुव पर। और आपको याद है गोलीय दर्पण से परावर्तन का चौथा जो नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव से टकराती है तो वह तिर्यक दिशा में जाती है। कौन सी दिशा में जाती है? तिर्यक दिशा में। इस प्रकार से ये परावर्तित किरणें ना तो इधर कहीं मिलेगी और ना ही उधर कहीं मिलेगी। मतलब कि हमारा जो बिंब है, बिंब जो है वो है कहाँ पर? F पर। बिंब कहाँ पर है? F पर है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब तो सर कहीं नहीं मिलेगी, ना तो इधर मिल रही है क्योंकि एक दूसरे के समांतर रहेगी, ना इधर पीछे बढ़ाए तो मिलेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। हम मान सकते हैं कि भाई अनंत पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसका स्वरूप कैसा है? तो स्वरूप है वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है? वास्तविक व उल्टा। और आकार कैसा है? आकार जो है वो है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। जब भी कोई बिंब अनंत पर रखा हो या कोई प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वो बहुत बड़ा बनता है। तो ये पांचवी स्थिति पर हमने प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया। आपने देखा कि जैसे जैसे हम अनंत से दर्पण के पास आते जा रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ खिसकता जा रहा है? दर्पण से दूर। अब लास्ट अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाने की जो लास्ट कंडीशन है उसको हम देखते हैं। ये लास्ट है। अब वस्तु को F से भी दर्पण के और पास में ले जाते हैं। ये देखिए, ये दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर F
इसको थोड़ा सीधा, ये इसका ध्रुव केंद्र, वक्रता केंद्र, और ये इसका ध्रुव। अब वस्तु को कहाँ रख देनी है अपन को, बिंब जो है वो बिंब हमारा कहाँ है, एफ व ध्रुव के बीच। कहाँ पर है, एफ व ध्रुव के बीच, मतलब कि इस जगह पर। क्लियर। अब एक प्रकाश किरण आपको वही एक पैटर्न तो सेम चल रहा है। एक प्रकाश किरण किधर गुजार देनी है, मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहाँ से गुजरेगी भाई, फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश किरण को आपको ध्रुव से टकराना है, जो कहाँ से होकर तिर्यक दिशा में जाएगी, इस प्रकार से। अब ये किरणें तो कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन इन प्रकाश किरणों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाएं, इस प्रकार से। इस प्रकार से इनको पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं तो ये आपस में मिल जाएंगे। जहां पर भी प्रकाश किरणें मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो प्रतिबिंब यहाँ पर ये लास्ट कंडीशन में हमने ए बी वस्तु को रखा था और ए बी ही वस्तु प्राप्त हो रही है, और कहाँ हो रही है, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बिंब तो हमारा एक फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ है, और प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे। जब भी दर्पण के पीछे बनता है और ये प्रकाश किरणें मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसका स्वरूप कैसा होगा, स्वरूप होगा वास्तविक नहीं होगा, कैसा होगा, आभासी, मतलब कि काल्पनिक। और जब भी कोई आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है भाई, सीधा बनता है। मैंने बताया ना कैसा बनता है, ए बी वस्तु ली हमने और ए बी ही हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। आकार कैसा है, आकार, चौथी कंडीशन इसकी लिखते हैं आकार। तो आकार है वस्तु से बड़ा, यहाँ लिख देते हैं वस्तु से बड़ा। तो हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया है आज की क्लास में, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसमें हमने अवतल दर्पण से सभी 6 की 6 स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण किया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम उत्तल दर्पण से केवल 2 स्थितियां हैं उसमें, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।